आपका जीएस स्पीड चैनल पे। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम देखेंगे करंट अफेयर्स रिलेटेड एक टॉपिक जो है श्रिम्प फार्मिंग। ये एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, नया डाटा के साथ है इसका। जो भी अभी डाटा आया है लेटेस्ट में 2023-24 का, श्रिम्प फार्मिंग क्या होता है, उसे क्या टाइप है। तो आइए बिना विलम्ब के इससे शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ, उससे ज़्यादा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन ये है, इसका आंसर हम लास्ट में बताएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा झींगा श्रिम्प उत्पादक राज्य है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपेडा भारत की संपूर्ण झींगा निर्यात प्रक्रिया को प्रमाणित करता है। यानी जो संगठन है एमपेडा, क्या वो पूरे झींगा का जो निर्यात प्रकरण है, जो एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आप बोल सकते हैं, क्या इसको वो सर्टिफाइड करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। इसके नीचे है कि उपरोक्त कथनों में से कितने सही है। ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और आपका ना तो एक ना तो दो। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन के थ्रू ही थोड़े से कॉन्सेप्ट जानेंगे, बहुत ही संक्षिप्त वीडियो है। तो यहाँ पर है कि डिफरेंट टाइप ऑफ श्रिम्प। आप देख रहे हैं कि जो श्रिम्प होता है, झींगा होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ श्रिम्प होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 टाइप है श्रिम्प के। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा है। एक तो हो जाएगा ब्राउन श्रिम्प, ठीक है, फिर हो जाएगा वाइट श्रिम्प, फिर हो जाएगा जीटीपी, इसको बोलते हैं जाइंट टाइगर प्रॉन। ठीक है, फिर है जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन, फिर यहाँ पे है वेनेमी श्रिम्प फार्मिंग। ठीक है, तो ये टोटल 5 है, ब्राउन, वाइट, जाइंट, जीटीपी भी बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पे आपका जो है फ्रेश वाटर श्रिम्प या प्रॉन बोलिए इसको आप, और यहाँ पे है श्रिम्प फार्मिंग है। आइए देखिए इसका क्या है डिटेल में अभी न्यू डाटा के साथ। झींगा पालन श्रिम्प फार्मिंग। झींगा जो होता है आपको जो है बायोलॉजी की दृष्टि से देखिएगा, यानी कि वो आपका ऑर्थोपोडा संघ में आता है, ऑर्थोपोडा फाइलम में आता है, ऑर्थोपोडा फाइलम में आता है। ठीक है, झींगा जो है एक्चुअल में मछली नाम है, लेकिन मछली है नहीं, ये आपका ऑर्थोपोडा फाइलम में आता है, एक तरह का कीट है। झींगा पालन श्रिम्प फार्मिंग का अर्थ मानव उपभोग के लिए नियंत्रित वातावरण जैसे तालाबों, टैंकों या रेस्वे में झींगा का पालन होता है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, मानक जो स्टैंडर्ड है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 77 से 86 फ़ारेनहाइट चाहिए। यानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस इसमें आपको टेम्परेचर होना चाहिए। हम देख रहे हैं कितना टेम्परेचर जो है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है, ना ही बहुत ज़्यादा हीट है। तापमान वाला गर्म पानी पसंद करते हैं। ठीक है, मिट्टी की बनावट के लिए पसंदीदा मिट्टी दोमट या रेतीली दोमट है। मिट्टी कौन सी होती है झींगा पालन के लिए, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो दोमट या रेतीली मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। फिर आगे है कि 6.5 से 8.5 के बीच पीएच वाली थोड़ी क्षारीय मिट्टी सबसे अच्छी होती है। बहुत ही ज़्यादा अम्लीय में इसका उत्पादन नहीं हो पाता है, यानी कि आप पीएच मान जानते हैं, जो आपका 7 होता है वहाँ पे पीएच उदासीन होता है, इधर जाने पे आपका क्षारीय जो है बेस का जो मान है वो बढ़ते जाता है 7 8 9 10, और यहाँ पे जो है एसिड का मात्रा कम होते जाता है, यानी अम्लीय कम होते जाता है यहाँ पर 6 5 4। तो यहाँ पर जो है 6.5 से लेकर 6.5 से लेकर 8.5, यानी 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में इसका पीएच होता है। क्षारीय मिट्टी सबसे अच्छी होती है। ठीक है, झींगा पालन के लिए मिट्टी में कम से कम 5% कैल्शियम कार्बोनेट होना फ़ायदेमंद होता है। कम से कम कितना होना चाहिए झींगा उत्पादन के लिए, तो मिट्टी में कम से कम 5% जो है कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए। ठीक है, भारत में जो नया डाटा उसमें देखिए आप, भारत विश्व में सबसे बड़ा झींगा श्रिम्प निर्यातकों में से एक है। विश्व में सबसे बड़े झींगा निर्यातकों में से एक है। 2022-23 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 8.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 64,000 करोड़ रुपए था। यानी 2022-23, अभी 2024 चल रहा है, 2022-23 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात जो था, यानी कि जो आपका मरीन से जो वहाँ से उत्पादन होता है खाद्य का, उसका जो निर्यात था 64,000 करोड़ का था। और झींगा का इन निर्यातों में से बड़ा हिस्सा था। यानी कि फूड में आप जो मरीन फूड होते हैं उसमें से बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, मछली हुआ, झींगा हुआ, तो उसी में से केवल झींगा जो है श्रिम्प है उसका 64,000 करोड़ में से अब देखिए कि इन निर्यात में सबसे बड़ा 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। यानी कि 8.09 बिलियन डॉलर में से 5.6 जो है केवल झींगा का है। ठीक है, आगे देखिए 22-23 में अमेरिकी बाजार में समुद्री खाद्य निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% थी। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितने हिस्सेदारी थी, तो 40%, जो थाईलैंड, चीन, वियतनाम और इक्वाडोर जैसे प्रतिद्वंदियों से कहीं आगे थी। जो आपका देश है जहाँ पे मैक्सिमम उत्पादन होता है, थाईलैंड, चीन, वियतनाम, इक्वाडोर, वहाँ के कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा आगे थी। अब देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा कि आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा झींगा उत्पादक राज्य है। जो भारत के झींगा उत्पादन का 70% हिस्सा केवल अकेले पैदा करता है आंध्र प्रदेश।
इसलिए कथन एक भी सही है, ठीक है, इसलिए कथन एक भी सही है। पश्चिम बंगाल और गुजरात झींगा पालन में अन्य प्रमुख राज्य हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल सुंदरबन और गुजरात में कक्ष प्रमुख उत्पादक हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, समुद्री उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण, एम्पेडा इसे बोलते हैं, ठीक है ना। एम्पेडा का जो फुल फॉर्म होता है मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 24 अगस्त 1972 को हुई थी, 24 अगस्त 1972 को। एम्पेडा जो है भारत की संपूर्ण झींगा निर्यात प्रक्रिया को प्रमाणित करता है। जो भी झींगा का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वो एम्पेडा के तहत ही होगा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोच्चि में है। एम्पेडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोच्चि में, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन सुनिश्चित होता है, इसलिए कथन दो भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको मिल गया। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत में समुद्री खाद्य उद्योग के समग्र विकास और इसकी निर्यात क्षमता को साकार करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। ये नोडल एजेंसी बनाया गया है कि जितने भी मरीन से रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट होंगे उसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1972 में समुद्री उत्पाद निर्यात तक प्राधिकरण अधिनियम 1972 के तहत की गई है, जो कि अभी चर्चा हो गया है, और यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तब पूछ सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि एम्पेडा किस मंत्रालय के तहत काम करता है, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है, ठीक है। अभी के टाइम में इसके मंत्री कौन है आप कमेंट करके बताएं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है एम्पेडा में, ठीक है। तो ये रहा आपका जो अभी लेटेस्ट डाटा है झींगा उत्पादन श्रिम्प फार्मिंग को लेकर, ठीक है, और कितने टाइप के श्रिम्प है ये सब क्वेश्चन हुआ क्लियर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। इसी के साथ न्यू कंटेंट और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें जीएस स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में और इन शानदार कंटेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।